हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री। 1789 जुलाई 14 की सुबह पेरिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सुबह थी। पूरा पेरिस स्टेट ऑफ अलार्म में था, मतलब पूरे पेरिस में हर जगह हल्ला था। जो किंग था उसने अपनी पूरी सेना को कमांड कर दिया था कि वे शहर में जाएं। ऐसे रूमर्स स्प्रेड थे कि वो जल्दी ऑर्डर कर देगा पूरी आर्मी को कि वो जो भी सिटीजन्स है उन पे ओपन फायर कर दे, मतलब उन पे ओपन फायर कर दे, समझे? वैसे ये रूमर्स मेरे हिसाब से पक्का आंटियों ने फैलाए हैं। कुछ 60,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने जमा हो गए। वैसे इससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जेसीपी की खुदाई के टाइम जमा हो जाते हैं। और उन्होंने डिसाइड करा कि वो फॉर्म करेंगे पीपल्स मिलिटिया, मतलब उनकी खुद की लोगों की सेना। हाँ, खुद ही को सेना बना दिया। और वो कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर चले गए, मतलब टूट पड़े। किसके लिए सर्च में? इन सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब वेपन्स। सॉरी, किधर? इन सर्च ऑफ वेपन्स। आर्म्स का मतलब यहाँ पर है वेपन्स, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ 100 लोगों का ग्रुप ईस्टर्न पार्ट की ओर बढ़ा सिटी के, जहाँ पर उन्होंने जो बेलेस्टिल था, जो कि एक जेल था सिटी का, वहाँ पे पूरे एक तूफान की तरफ फैल गए। जो बेस्टाइल जेल का नाम था, उस जगह पे उन्हें मिला छुपा हुआ जितना भी हम बोलते हैं बारूद और हथियार, उन्हें वो सब बेस्टाइल में मिला। इन दी आर्म्ड फाइट, जो फाइट हो गई वहाँ पे जहाँ पर सबके पास थे वेपन्स, उस फाइट में क्या हुआ, उसमें बेचारा कमांडर जो था बेस्टाइल का, उसे मार दिया गया। मगर क्यों? और जो जितने भी जेल के कैदी थे उन्हें छुड़ा दिया गया, पर वो एक्चुअली में कैदी नहीं थे, वो थे सिटीजन्स थे, वो फ्रांस के, जिन्होंने शायद कुछ प्रोटेस्ट किया होगा। पर उनमें से सिर्फ 7 ही थे। सिर्फ 7 होने के बावजूद जो बेस्टाइल था, फिर भी बेस्टाइल से सब नफरत करते थे। अब वो क्यों? क्योंकि वो राजा की उन सभी तानाशाही भरी डेस्पोटिक पावर्स के लिए खड़ा होता था। कौन? बेस्टाइल। वो एक जेल है, इंसान नहीं, ठीक है? जो फोर्ट्रेस था, जो महल जैसा जो जगह थी, वो पूरी तरह तबाह कर दी गई थी लोगों की ओर से। और जो उसके छोटे मोटे टुकड़े थे, पत्थर थे, उसे बाजार में बेचा जा रहा था एक याद के रूप में कि उसकी कैसे तबाही हुई। जो हमने चाहा वो हमें कैसे मिल गया। ये जो फॉलोइंग डेज चले, ये पूरे पेरिस और उसके कंट्री साइड में दबाव बना रहे थे और हालात को और बिगाड़ रहे थे। अधिकतर लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके लिए? ब्रेड के हाई प्राइस के लिए। तबाही के यादें ले लो, बाद में बेचेंगे। जब हिस्टोरियंस उस समय को वापस से पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वो मानते हैं कि ये जो इवेंट्स हुए थे, ये बस एक बिगनिंग थी उन इवेंट्स की चेन की, जो कि बदलाव लाने वाले थे। किस चीज़ का बदलाव? जो कि अल्टीमेटली लीड करने वाले थे एग्जीक्यूशन जो होता है किंग का, उसमें, मतलब जो भी एग्जीक्यूशन की परफॉर्मेंस होती है एग्जीक्यूटिव की, उसको लीड करने वाले इवेंट्स थे ये। हालांकि
अधिकतर फ्रांस के जितनी भी जनता थी, उन्होंने ये नहीं सोचा था और इसका ख्याल नहीं किया था कि उनकी ये सारे प्रोटेस्ट क्या बदलाव लाने वाले हैं और उनका क्या आउटकम होगा। पर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए अब इसे जानते हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो 1774 में लुईस 16 नामक एक व्यक्ति था, और ये जो व्यक्ति था ये था बर्बन फैमिली का। बर्बन नाम से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, बर्बन क्रीम बिस्किट कंट्रोल। और ये थे एक फैमिली से जो कि थी किंग्स की फैमिली, राजा का बेटा राजा। ये कथा बहुत पुरानी है और हमें सुनानी आपको ये कहानी है। और इस तारीख को 1774 में इन्हें भी मिल गया तख्त, वो सिंहासन जिसका हर राजा इंतज़ार करता है, सत्ता का। और ये इन्हें मिली 1774 में। डेट्स ज़रूरी है, इसे हमें याद रखना है। एक मिनट, मैंने शायरी बोली और किसी ने वाह वाह क्यों नहीं किया? ये बढ़िया है। जब वो 20 साल के थे और उन शादीशुदा थे। मैरी एंटोइनेट, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, मैरी एंटोइनेट के साथ हाँ, तो उनकी शादी हो चुकी थी मैरी एंटोइनेट के साथ, और वो 20 साल के थे इस समय जब उन्होंने फ्रांस का थ्रोन संभाला था। जैसे जब मैं पर्स खोलती हूँ तो मुझे खाली मिलता है, वैसे ही जब लुईस 16 ने अपना नए राजा के तौर पे अपना खजाना देखा तो उन्हें भी वो खाली मिला, बेचारे। पर कैसे, क्यों खाली था ये, इसके कुछ रीजंस हैं। और वो रीजंस, लंबे समय के वॉर ने फ्रांस की पूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया था। उनकी पूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज तबाह हो गई थी। इसके ऊपर फ्रांस में एक बहुत ही सुंदर कोर्ट था जो कि था बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लाजवाब पैलेस में, जो कि था वर्साइल्स। वर्साइल्स में जो पैलेस था उसमें भी उसको मेंटेन करने का भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था, और ये फ्रांस का एक बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट था, तो इसे मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी भी था। तो अभी 2 रीज़न्स हो गए। पहला रीज़न वॉर और दूसरा रीज़न द मेंटेनिंग ऑफ द एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ द वर्साइल्स। बाय द वे, इस वर्साइल्स को जज मत करना, क्योंकि मेरे दिमाग में जो ताजमहल आया मैंने बना दिया। लुईस 16 के रूल के अंडर फ्रांस जो था उन्होंने हेल्प किया 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में। किससे? वही कॉमन एनिमी जिसने इंडिया पे भी रूल करा, ब्रिटेन। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे होमवर्क करने जाना है, वरना हाँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।